नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्याय है गिल्लू। गिल्लू पाठ हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज हम उसे रिवाइज करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर से रिवाइज करेंगे। पाठ का नाम गिल्लू और लेखिका है महादेवी वर्मा। गिल्लू में अगर आपको याद हो तो महादेवी वर्मा जो है अपने घर के बाहर खड़ी हुई है और वहाँ पर सोन जूही का एक पौधा लगा हुआ है। सोन जूही के पौधे पर एक पीले रंग की कली खिली है। तो उसको देखकर वो देखती है और उसे एक छोटे से जानवर की याद आ जाती है और वो सोचती है कि शायद इस पीली कली के रूप में गिल्लू उसके सामने आ जाए। और वहीं खड़े खड़े वो पीछे चली जाती है। उसको याद आता है कि कैसे उसे वो गिल्लू नामक गिलहरी का बच्चा उसे मिला था और कैसे वो उसके साथ रही, कैसे उसने उसके साथ समय बिताया और अंत में गिल्लू के साथ क्या हुआ। वहाँ पर खड़े हुए उसे याद आता है कि एक दिन जब वो अपने कमरे के बाहर खड़ी हुई थी तो उसने देखा कि दो कौवे जो है थोड़ी दूरी पर दो कौवे जो है एक गमले के पास, ऐसा फील हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। वो सोचने लगी खड़े खड़े के लेखक का मन जो होता है वो संवेदनशील होता है, वो हर एक चीज़ में सोचता है। तो वो भी लेखिका जो थी वो सोचने लगी कि ये देखो कौवा मीन्स क्रो, कि कौवा भी कैसा जानवर है कि कभी तो हम इसे समादरित करते हैं और कभी हम इसे अनादरित करते हैं। समादरित कब करते हैं? अब लेखिका सोचने लगी और उसने पाठ में लिखा कि जब पितृपक्ष यानी श्राद्ध का महीना होता है, आपने देखा होगा बच्चे कि श्राद्ध के महीने में हमारे घरों में खाना बनता है और अगर आप पूछो कि ये पंडितों को खिलाया जाता है तो आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं कि श्राद्ध है। श्राद्ध के महीने में ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं वो पितृपक्ष यानी श्राद्ध के महीने में किसी एक कौवे के रूप में जो है हमारे घर पर आते हैं कुछ हमसे लेने के लिए। कौवे को उस समय में श्राद्ध के दिनों में हम कौवे को बहुत आदर और सम्मान देते हैं, उसको खाना खिलाते हैं। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि घर की छत पर अगर कौवा काँव काँव करता है तो आप कहते हो कि अब आज तो घर में कोई मेहमान आने वाला है। और कभी कभी हम इसको अनादरित, इन दोनों शब्दों में, इन दोनों रूपों में इसको सम्मान दिया जाता है, समादरित किया जाता है। और कई बार क्या होता है कि कौवा जब काँव काँव करता है तो उसकी वाणी जो होती है वो कर्कश होती है। तो हम किसी को भी इसको उसमें जो अनादरित भाव में इसको लिया जाता है कि क्या काँव काँव लगा रखा है। तो वो जब ये सोच ही रही थी कि उसी समय उसने देखा कि जो कौवे हैं उन्होंने किसी एक छोटे से जीव को पकड़ा हुआ है। तो लेखिका भाग कर गई और उसने देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा था जिसे जो कौवे थे अपना आहार बना रहे थे। उन्होंने अपनी चोंचों से उसे घायल कर दिया था। लेखिका संवेदनशील थी, उसे जानवरों से प्रेम भी था। वो उसे गिलहरी के बच्चे को अपने घर पर ले आई और उसे सबने कहा कि इसको कौवे ने चोंच मारी है तो ये जिंदा नहीं रहेगा, इसे वहीं पर छोड़ा। पर लेखिका ने उसका नहीं मानी, उसे अपने कमरे में लेकर आई। उसके जो खून बह रहा था उसको रुई से साफ किया, पेनिसिलिन का मलहम लगाया और उसके बाद उसे दूध भी पिलाने की कोशिश की, पर उसने दूध नहीं पिया क्योंकि घायल था। और 2-3 घंटे लेखिका ने उसका उपचार किया, इलाज किया और उसके बाद जो था वो गिलहरी का बच्चा ठीक हो गया। अब वो गिलहरी का बच्चा लेखिका के साथ में ही रहने लगा। धीरे धीरे वो बड़ा होता गया, छोटा सा था, बड़ा होता गया और जैसे जैसे बड़ा होता गया वो लेखिका के साथ उसका अपनापन, उसका प्यार जो था वो बढ़ता ही चला गया। लेखिका के वो गिल्लू जो था उन्होंने उसको नाम दे दिया लेखिका ने गिल्लू, कि हमारे घर में भी जो कोई जानवर होता है तो हम उसे डॉग अगर हो तो कुत्ता कह के नहीं बुलाते, हम उसको कोई नाम दे देते हैं। लेखिका ने भी उस गिलहरी के बच्चे को गिल्लू नाम दे दिया और वो सब उसे गिल्लू गिल्लू कहकर पुकारते थे। अब लेखिका ने जैसे वो बड़ा हुआ, लेखिका ने अपने घर की खिड़की पर एक टोकरी टांगी और टोकरी के अंदर कॉटन बिछा दी, रुई बिछाकर
उसने उस पर गिलहरी के उस बच्चे को रख दिया और वही घर जो टोकरी जो थी वो गिल्लू का घर बन गई। उसी टोकरी में वो रहता था। धीरे धीरे जैसे जैसे गिल्लू बड़ा होता गया, गिल्लू की जो थी एक्टिविटीज गतिविधियां भी बहुत अच्छी अच्छी, सब उसकी गतिविधियों को देखकर हैरान रह जाते थे। एक बार लेखिका जो थी वो बीमार हो गई और लेखिका के बीमार होने पर गिल्लू ने उसका इतना ज्यादा ध्यान रखा कि जैसे कोई सेविका जो है पेशेंट या बीमार का ध्यान रखती है। और उन दिनों में लेखिका ने बताया कि गिल्लू जो था कुछ भी नहीं खाता था। काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था, परंतु गिल्लू कुछ भी नहीं खाता था। उसे सिर्फ इंतजार किसका था? लेखिका का, क्योंकि वो लेखिका के साथ बहुत हिल मिल गया था। और जैसे ही लेखिका आई उसने उनका बहुत ध्यान रखा। और इसके पश्चात भी जब जब लेखिका घर से बाहर जाती, गिल्लू जो था वो बाहर घूमने चला जाता। और जैसे ही लेखिका घर में आती उसके आगे पीछे दौड़ता, सर से उसकी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता, सर से पर्दे के ऊपर चढ़ता, फिर उसके पैर के पास आ जाता, फिर पैर से ऊपर पर्दे के ऊपर, और तब तक ऐसा करता रहता जब तक कि जो लेखिका थी वो उसे आकर पकड़ नहीं लेती थी। इस प्रकार वो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो था गिल्लू लेखिका के साथ बिताना चाहता था। अगर वो काम कर रही होती थी तो वहाँ पर सुराही रखी होती थी, सुराही के ऊपर लेट जाता और उसको देखता रहता। अगर शरारतें करता तो लेखिका जो थी उसको पकड़कर लिफाफे के अंदर बंद कर देती थी, उसका पूरे सिर्फ पंजे बाहर रहने देती थी। गिल्लू घंटों लेखिका को देखता रहता था। इस प्रकार जो था गिल्लू का लेखिका के साथ प्यार जो बहुत बढ़ गया था। और उसकी हद तो ये थी कि वो लेखिका के साथ बैठकर उसकी थाली में भी खाना खाता था गिल्लू। और धीरे धीरे गिल्लू बड़ा होता गया। और बच्चों, गिलहरी का जीवन काल बहुत कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। गिल्लू का एक बसंत पूरा हो चुका था, दूसरा आ गया था। तो धीरे धीरे जो गिल्लू था वो वीक होना शुरू हो गया। और एक दिन जब लेखिका जो थी लेटी हुई थी, घर में सोई हुई थी, तो रात के समय में उसका समय आ गया था, 2 साल का हो चुका था। तो वो लेखिका के पास आया और उसकी उसी उंगली को पकड़ लिया जिस उंगली को उसने बचपन में पकड़ा था, जब वो मरणासन अवस्था में था, जब लेखिका उसे पहली बार अपने घर लेकर आई थी। अब लेखिका ने देखा कि वो तो बिल्कुल एकदम ठंडा हो गया है। लेखिका उठी और उसने हीटर जलाकर गिल्लू को हीट देने का, गर्मी देने का प्रयास किया, परंतु गिल्लू का तो जो था अंत समय आ चुका था। सो जैसे ही सूर्य की पहली किरण आई, उसी के साथ गिल्लू जो था वो दूसरे जीवन में जाने के लिए चिरनिद्रा में सो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। अब गिल्लू को सोनजूही का जो पौधा था वो बहुत प्रिय था, वो उसके चारों तरफ घूमता रहता था। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो लेखिका ने उसी सोनजूही के पौधे के नीचे उसकी समाधि बना दी, उसको उसके नीचे दफना दिया। और आज लेखिका जो था वहीं उसी पौधे के पास खड़ी थी और उसे ऐसा लगता था कि शायद जैसे गिल्लू उसको पहले चौंका देता था, कभी पर्दे के पीछे से, कभी फूलों के पीछे से, कभी डालियों के पीछे से, तो उसे ये विश्वास था कि शायद गिल्लू आज भी इस सोनजूही की पीली कली के रूप में बाहर खिलकर उसे चौंका देता। उसे लगता था कि शायद उसका भी पुनर्जन्म हो जाए और वो पीले फूल के रूप में उसे खिलकर चौंका दे। तो ये तो था सार। अब इसी लेसन से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और क्वेश्चन आंसर्स के लिए पहला क्वेश्चन है, सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? सोनजूही की जो पीली कली होती है वो बहुत ही मनमोहक होती है। लेखिका का वो विचार आया कि इसी सोनजूही की लता की सघन हरितिमा में वो छोटा सा जीव छिपकर बैठ जाया करता था, जिसका नाम गिल्लू था। और लेखिका के पहुंचने पर वह उसके कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। तब लेखिका को कली की खोज रहती थी। उस समय में लेखिका जो थी वो सोनजूही के पौधे के पास कली को ढूंढने के लिए जाती थी, परंतु आज वो उस लघु जीव को खोज रही थी। लेखिका को गिल्लू से इतना लगाव हो गया था कि उसकी मौत के पश्चात भी वह उसे भुला नहीं पा रही थी। इसलिए उसे यह विचार उसके मन में उमड़ने लगे कि शायद गिल्लू जो है सोनजूही की पीली कली के रूप में उसे चौंका दे।
दूसरा क्वेश्चन, पाठ के आधार पर कोई को एक साथ समादृत और अनादृत प्राणी क्यों कहा गया है? लेखिका कहती है कि कौवा जो होता है वो एक बहुत ही विचित्र प्राणी होता है। इसका कभी आदर किया जाता है तो कभी इसका अनादर किया जाता है। श्राद्ध के दिनों में लोग जो है कोई को आदर से बुलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज हमसे कुछ मांगने के लिए धरती पर कोई के रूप में बनकर आते हैं, इसलिए उनका आदर करते हैं। कोई को खाना खिलाया जाता है, परंतु कभी कभी कौवा जो है काव काम करके हमारा सिर कहा जाता है। उस समय में इसकी कर्कश वाणी हमें अच्छी नहीं लगती, जबकि ये कई बार जो है कौवा जो है हम अपनी काव काम की ध्वनि से हमारे प्रिय जन अतिथि के आने का भी संदेश देता है। इस प्रकार कवि लेखिका ने कोई को एक साथ समादृत और अनादृत प्राणी भी कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? किस प्रकार किया गया था गिलहरी के घायल बच्चे का? घायल का मतलब बीमार बच्चे का जो था, घायल हो गया था, हर्ट हो गया था, उसका उपचार मीन्स इलाज कैसे किया गया? लेखिका जो थी वो गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने घर पर ले आई और उसने रुई से उसके घाव को साफ किया और पेनिसिलिन का मरहम लगाया। इसके पश्चात लेखिका ने क्या किया था? उसने रुई की बत्ती बनाकर गिल्लू के मुंह में दूध डालने का प्रयास किया, परंतु दूध जो था दोनों तरफ लुढ़क गया और कई घंटों के उपचार के पश्चात लेखिका उसके मुंह में एक बूंद पानी में टपकाने में सफल हो सकी थी। 3 दिन के उपचार के पश्चात गिल्लू बिल्कुल स्वस्थ हो गया। नेक्स्ट, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? गिल्लू क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका के पैर के पास आता और सर से पैर से होता हुआ पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से वो पर्दे से नीचे चला आता और उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक जारी रहता जब तक कि लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठ पड़ती। नेक्स्ट, गिल्लू को मुक्त करवाने की आवश्यकता क्यों समझी गई? मुक्त का मतलब होता है इलाज करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और लेखिका ने इसका क्या उपाय किया? क्योंकि गिल्लू अब बड़ा हो चुका, लेखिका ने बताया कि इसको मुक्त करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि गिल्लू जो था अब वो बड़ा हो गया था, उसका पहला वसंत आ गया था और बाहर की गिलहरियां जो थी वो खिड़की के पास आकर चिक चिक करती थी और लेखिका को यह महसूस हुआ कि गिल्लू भी जो है वो बाहर जाकर गिलहरियों के साथ खेलना चाहता है और अपने साथियों से मिलना चाहता है। इसलिए लेखिका ने खिड़की की जाली को काटकर उसके आने जाने का रास्ता बना दिया ताकि वो आसानी से बाहर आ जा सके। नेक्स्ट, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? किन अर्थों में परिचारिका? परिचारिका का मतलब होता है सेविका, नर्स। कहते कि एक बार जब मोटर दुर्घटना में लेखिका घायल होकर अस्पताल में रही थी तो अस्पताल से आने के पश्चात गिल्लू ने उसकी बहुत सेवा की। वह अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके बालों को सहलाता था और उसका हटना लेखिका को ऐसे लगता था मानो कि परिचारिका हट गई हो, यानी सेवा करने वाली हट गई हो। इस प्रकार लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू ने परिचारिका की भूमिका निभाई। नेक्स्ट, गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास लगने लगा था कि अब उसका अंत समय आ गया है? वो कौन से सिम्टम्स थे जिनसे पता चला कि गिल्लू का अंतिम समय समीप आ गया है? नंबर 1 तो था कि गिल्लू ने खाना पीना छोड़ दिया था। नंबर 2 कि वो जो था अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और लेखिका के पास बैठकर उसके बिस्तर पर लेट गया और उसके पंजे जो थे वो पूरी तरह ठंडे हो चुके थे और वो रात भर लेखिका की उंगली को पकड़े रहा और प्रभात होने पर वह सदा के लिए मौत की नींद में सो गया। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ
कि वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट ही, यानी इस पंक्ति का आपको अर्थ बताना है। इस कथन का अर्थ है कि प्रातःकालीन की सूर्य की किरणों के साथ ही गिल्लू ने अपना शरीर त्याग दिया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई और वो किसी अन्य जीवन में जन्म लेने के लिए उसने अपने प्राण छोड़ दिए, और लेखिका को यह विश्वास था। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में इस विश्वास का जन्म होता है कि एक दिन गिल्लू जूही के छोटे से पत्ते के रूप में अवश्य खिलेगा और फिर वह उसे अपने आसपास अनुभव कर पाएगी। यह विश्वास ही उसे संतोष देता था। तो यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए, और ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको ऑलरेडी जब हमने ये लेसन पहले रीड किया था, मैंने एक्सप्लेन किया था, उस समय में आपकी वेब पेज पर ये क्वेश्चन आंसर्स की PDF हमने डाली हुई है। तो सभी स्टूडेंट्स उसे देखेंगे, और अगर कोई भी डाउट है तो आप डाउट को जो है डाउट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।